हेलो लाडलों और लाडलियों, कैसे हो? आशा है स्वस्थ होगे और पढ़ने में भी व्यस्त होगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिंदी गंगा काव्य खंड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे भाग की व्याख्या जानेंगे। अभी दूसरे भाग में बेटा आप लोगों ने परशुराम के उग्र रूप को देखा, क्रोध भरे रूप को देखा। अब तीसरे भाग में आप सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के धैर्य और सहनशील रूप को देखेंगे। किस तरह भगवान श्री राम हाथ जोड़कर परशुराम के सम्मुख खड़े हो जाते हैं और बड़े ही विनम्रता पूर्वक उनसे बात करते हैं। अब यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं, नाथ शंभु धन भंजन हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। श्री राम जी ने कहा, हे नाथ, हे मुनि श्रेष्ठ, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला, भंजन हारा, धनुष को तोड़ने वाला, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास होगा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि को ही। आगे श्री राम जी कहते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते, आप मुझसे कहिए। यह सुनकर क्रोधी मुनि, मुनि कौन है? क्रोधी मुनि यहाँ पर कौन है? परशुराम। और अधिक चिढ़कर बोले, सुन रिसाय बोले मुनि को ही। एक तो गुस्से में थे ही, जब श्री राम ने कहा कि मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप उसको मुझसे कहिए। ये सुनकर परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ गया और चिढ़ कर बोले, सेवक सोजु करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, शत्रुता का काम करने से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। फिर श्री राम को धमकाते हुए परशुराम जी कह रहे हैं, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का यह धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा परम शत्रु। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। परशुराम जी कहते हैं, वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, बिलगाई अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। यानी जो इस धनुष को तोड़ा है वो इस राज समाज को छोड़कर, राजाओं के समाज को छोड़कर अलग हो जाए, ताकि मैं उसको पहचान लूं, और नहीं तो अभी सब के सब यही मार दिए जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। मुनि के क्रोध भरे वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। अच्छा, एक बात आपने कभी नोटिस की है कि अगर किसी को गुस्सा लगा है, क्रोध चढ़ा है, अगर किसी को गुस्सा लगा है, खूब क्रोध में है, अगर उसके सामने कोई मुस्कुरा देता है तो उसका क्रोध और भी बढ़ जाता है। यही हाल परशुराम जी का यहाँ पर हुआ है। बहुध्वन हुई तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे स्वामी, हमने बचपन में ऐसी बहुत सी छोटी धनुहिया तोड़ी हैं, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। और यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, अरे वो राजपुत्र
बोलत का काल बस बोलत तो ही न संहार, तू काल के बस में होने के कारण संभाल कर नहीं बोल रहा है। समस्त संसार में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे छोटी धनु ही के समान लगती है? तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।